हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम क्लास 10th का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलो देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये एक्टिविटी बेस है, जो बॉक्सेस दिया है वहाँ पे हमें सिर्फ फिल करना है, यानी कि सॉल्व करके वहाँ पे आंसर्स पुट आउट करते चलना है। ओके, तो चलो देखें। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो यहाँ पे बोला है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 इक्वेशन की करनी है यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ पे 5x प्लस 2x आ जाएगा, 5 प्लस 2 7x एज इट इज। यहाँ पे प्लस 3y और माइनस 3y हो जाएगा कट, क्योंकि सेम वेरिएबल से और डिफरेंट साइन है तो उनका वैल्यू क्या हो गया, 0। तो 9 प्लस 12 हो गया 9 10 11 1 बिलो 1 कैरी। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ गया 21। तो अभी यहाँ पे है 7x और यहाँ पे आ गया 21। तो यहाँ का जो 7 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि उन्होंने लिख दिया है। तो अगर ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हमारा x आ गया 3। ओके, द वैल्यू ऑफ x इज 3। अभी यही वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है प्लस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे x की और हमारी जो x की वैल्यू आई है वो मैच करती है, यानी कि यहाँ तक हम सही आ रहे हैं। तो चलो आगे देखें। तो प्लस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 3 लेनी है। तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 5 3 जा हो जाएगा 15, जो कि यहाँ पे टर्न किया तो वो हो जाएगा माइनस, यानी कि साइड चेंज करने के बाद वो हो जाएगा माइनस। तो 9 माइनस 15 अगर हमने किया तो बचेगा 6, बट नंबर बिगर नंबर का साइन देना होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, 3y इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3y को मल्टीप्लाइड है वो वहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 6 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। माइनस साइन एज इट इज रहेगा, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 2। तो हमारा x सोल्यूशन मिल गया, x इज अ 3 एंड y इज अ माइनस 2। दिस इज आवर सोल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नाउ देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। नीचे दिए हुए इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो चलो देखें। तो हमारा इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, उसे हमने दिया है नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, जिसे नंबर दिया है हमने 2। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन की क्या करेंगे, एडिशन। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिख लेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 प्लस a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब हमने दोनों इक्वेशंस लिख लिए, उनकी करनी है हमें एडिशन। अब हम क्या करते हैं कि a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक टर्म हमें कैंसिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 5b दोनों तरफ दिया हुआ है, पर दोनों की तरफ साइन प्लस है, तो हम वो कैंसिल ना करके ऐड करना पड़ेगा। तो तब क्या करें कि हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन की पूरी साइन चेंज करेंगे। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 3a माइनस a कितना हो गया, 2a। अगर 3a में से 1a कट हुआ तो वो बच गया 2a। यहाँ पे प्लस 5b है, माइनस 5b है, कट हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 26 है, यहाँ पे माइनस 22 है, तो 26 माइनस 22 आ गया 4। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 4। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, अगर उसे शिफ्ट किया तो वो हो जाएगा
डिवाइड। ओके, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। अभी ये जो हमारी a की वैल्यू हमने निकाली है, ये इक्वेशन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, ये पहली मेथड है, मेथड 1 दे देते हैं इसको, ठीक है, और दूसरे भी मेथड हम देखेंगे। तो ये हो गया, हमारी a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डाल के b फाइंड करते हैं। तो अभी a की अगर एक वैल्यू हमें मिल गई है तो आप 1 या 2 कोई भी इक्वेशन में डालोगे तो आंसर आपको b का मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, जो भी स्मॉल इक्वेशन हो उसमें डाल दो, यानी कि आगे का कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन था a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू डाल देंगे, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। यहाँ पे 2 प्लस है, वहाँ जाके वो माइनस हो जाएगा। 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, तो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 20, b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, सो b इज इक्वल टू आ गया 4। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई 2 और 4। ओके, तो ये हो गई मेथड 1। अब मेथड 2 देखेंगे, सेम इक्वेशन के लिए हम आंसर कैसे निकालें। सो हम मेथड 2 देखेंगे फॉर द सेम इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम कि जो इक्वेशन 2 है उसकी वैल्यू a के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल जैसे a हो गया या b हो गया, वो आगे रख के बाकी सारी वेरिएबल्स दूसरे साइड शिफ्ट कर देनी होगी और वो वैल्यू हम आगे पुट आउट करते चलेंगे। तो चलो देखिए, तो हम इक्वेशन 2 को a का वैल्यू निकालते हैं। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे 22 एज इट इज रहेगा, जो प्लस 5b है वो शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, माइनस 5b। ओके, तो ये वैल्यू हमारी क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। ओके, सो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, यहाँ पे नंबर दे देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये a की वैल्यू हम पुट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू हमने क्या ली है, 3 इंटू 22 माइनस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। हमने सिर्फ जहाँ a था वहाँ पे ये वैल्यू पुट आउट की है, ठीक है, बाकी सेम एज इट इज लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे 3 इंटू 22 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड है ना 3 पूरे ब्रैकेट को, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 22 66, 3 इंटू 5 15b प्लस 5b जो पहले से ही था इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल्स कौन से हैं, अब ये 66 शिफ्ट करके वहाँ ले जा सकते हो, पर पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 50b और प्लस 5b, 15 से अगर 5 कट किया और बिगेस्ट नंबर का साइन आ गया, तो 15 से अगर 5 कट हुए तो बचे 10b, और यहाँ पे 26 माइनस हो गया 66, जो यहाँ था वो हमने शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, माइनस 10b इज इक्वल टू, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिगेस्ट नंबर का साइन देंगे, तो 26 में से 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 यानी 6 माइनस 2 4, यहाँ पे आ गया 40। अब दोनों तरफ माइनस साइन है तो माइनस साइन कट हो जाएगा, बचा 10b इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे 10b को मल्टीप्लाइड है, जो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, सो देयरफॉर b आ गया हमारा 4। ओके, अब एक वैल्यू हमें मिल गई है, वो हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
पुट वैल्यू ऑफ अ बी इन इक्वेशन 2। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो a एज इट इज रहेगा, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे a 5 4 जा हो गया 22। ओके, यहाँ पे प्लस 20 है, वहाँ पे जाके वो माइनस हो जाएगा। 22 माइनस 20, 22 से माइनस 20 किया तो a आ गया 2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? a b इज इक्वल टू 2 एंड 4। ओके, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, बट दोनों मेथड इजी है, तो आपको दोनों ही पता होनी चाहिए। आपको जो इजी लगे आप वो एक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन 2 है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, गिव इट अ नंबर इक्वेशन 1, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, गिव इट अ नंबर 2। तो हमें 1 एंड 2 ऐसे नंबर दे दिए हैं। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। अब मैं यूजुअली यहाँ पे सेकेंड मेथड ही ज़्यादा यूज़ करूँगी, क्योंकि आपको आगे वो मोर इजी भी है और आगे आपको वही ज़्यादा फॉलोअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे? उसको x के फॉर्म में लिख लेंगे। 10 माइनस जो प्लस था वो शिफ्ट करके माइनस 7y होगी। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, 3x है, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? 10 माइनस 7y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। हमने यहाँ सिर्फ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने निकाली हुई वैल्यू पुट की है। ठीक है, ये क्या कहाँ से? बाय इक्वेशन 1 से हमें वो वैल्यू मिली है, तो हमने वो वैल्यू पुट की है और बाकी एज इट इज ही रखा है। तो चलो मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 10 30 माइनस 3 7 जा 21y। ओके, हमने ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे है 30 माइनस 21y माइनस 2y। 21 से अगर हमने अभी यहाँ माइनस माइनस है तो वो हो जाएगा ना सेम साइन और उसके होगी एडिशन। 21 प्लस 2 23, करेक्ट, इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे 30 है, प्लस है, वहाँ हो जाके वो माइनस हो जाएगा। माइनस 23y इज इक्वल टू 7 माइनस 30। ओके, तो यहाँ पे माइनस 23y इज इक्वल टू 7 माइनस 30, यानी कि बिगेस्ट नंबर का साइन और सब्ट्रैक्शन। अगर 30 से हमने 7 कट किए तो बचे 23। माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा। y इज इक्वल टू यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड है वहाँ पे वो क्या होगा? 23 डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ 23 है। 23 वन जा 23, 23 वन जा 23। सो देयरफॉर हमारा y आ गया 1। ओके, अब y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम वो किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x प्लस 7y है 1 इज इक्वल टू 10। तो x प्लस 7, 7 1 से 7 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे प्लस 7 है, वहाँ जाके वो हो जाएगा माइनस। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया x y इज इक्वल टू 3 and 1. Okay, now next, now third equation 2x minus 3y is equal to 3, 2x plus y is equal to 13। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे डायरेक्ट 2x और 2x दिया हुआ है, तो हम वो कैंसिल करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इसको नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और कहेंगे यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड
2। ओके, जब टर्म सेम हो तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, इससे ज़्यादा झंझट नहीं होता। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। 2x हो गया कैंसिल, माइनस 3y माइनस वाई हो गया माइनस 4y, और यहाँ पे इज इक्वल टू 13 में से अगर हमने 9 कट किए, बिगेस्ट नंबर का साइन आ गया 13 का, और 13 में से अगर हमने 9 कट किए तो कितने बचेंगे, 9, 10, 11, 12 एंड 13 यानी कि 4। दोनों तरफ माइनस साइन है तो माइनस साइन शुड बी कैंसिल, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड है वहाँ पे जाके वो 4 डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 1। अब ये वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू ढूंढ सकते। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ओके, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 13। यहाँ पे प्लस 1 है वो शिफ्ट होके माइनस 1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 हो गया 12। ठीक है, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया x और y इज इक्वल टू 6 एंड 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। हमने दोनों इक्वेशन को 1 and 2 नंबरिंग दे दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे m है जिसको अगर हमने 5 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे सेम वेरिएबल्स मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू m 5m माइनस 5 6 जा 30n इज इक्वल टू 5 7 जा 35। ओके, यहाँ पे आ गया माइनस 35। अब गिव इट अ नंबर 3। ओके, और हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे करो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये 3 और ये 1 इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे टू कैंसिल द टर्म। तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो प्लस 5m माइनस 5m कैंसिल हो गए, माइनस 30 प्लस 3 वो हो गया 27, बिगेस्ट नंबर का साइन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और नंबर क्या, सॉरी साइन क्या आ जाएगा माइनस। तो 9 प्लस 5 14, 3 प्लस 1 4 एंड 5 यहाँ पे आ गया 54। सो दोनों तरफ नेगेटिव साइन है जो कैंसिल हो जाएगा। 27 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है वो शिफ्ट करके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। तो n की वैल्यू आ गई 2। अब हम ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकते। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन 2 है हमारा m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। अब m एज इट इज लिख लेंगे, 2 की वैल्यू पुट आउट कर लेंगे और n की वैल्यू डाल देंगे। तो m इज इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस 7। यहाँ पे माइनस 12 है जो कि शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा।
सो m इज इक्वल टू -7 प्लस 12। डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन और बड़े नंबर का साइन। तो 12 में से अगर 7 कट किए तो बचे 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी कि 5 प्लस 5। सो हमारा सॉल्यूशन आ गया mn इज इक्वल टू 5, 2। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो यहाँ पे 5 इक्वेशन, सॉरी एग्जाम्पल 5 की इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब हम ये टर्म इक्वल कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन 2। अगर हम 2 इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 5 25y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन की एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 प्लस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। ये हमारा इक्वेशन 1 एंड 3 है। अब टर्म कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइन चेंज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया कैंसिल, 25 माइनस 2x, तो प्लस और माइनस हो गया सब्ट्रैक्शन, तो 25 कट 2 किया तो यहाँ पे बचा 23y और प्लस साइन बिगेस्ट नंबर का साइन। यहाँ पे 20 माइनस का प्लस हो गया, 20 प्लस 3 आ गया 23। सो देयरफॉर जहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 23, वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 23 1 ज़ा 23, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 1। सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 2 है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 5y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे आ गया x 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 4। जहाँ पे प्लस है वो शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 5। तो यहाँ पे होगी सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर का साइन। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया x एंड y इज इक्वल टू -1 एंड 1। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो हमारा 6 एग्जाम्पल है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर फर्स्ट कैंसिल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग दे देंगे इक्वेशन को 1 एंड 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को हमें अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, और इक्वेशन 2 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 1। क्योंकि हमें वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। तो 3 इंटू 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। ओके, तो अगर हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे x प्लस 3 इंटू वाई 3y, और अगेन 10/3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे पर, 4 से। मल्टीप्लाइड बाय 4 टू इक्वेशन 2। ओके, तो अगर हमने इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 4 2 ज़ा 8x प्लस ये 4 को कट हो जाएगा, 4 कट 4, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू y, और अगेन 11/4 को हमने अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 4 कट हो जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 11। गिव इट नंबर 4। ओके, नाउ
यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया था 3x + 3y = 10 और फोर्थ मिल गया था 8x + y = 11। तो अगर हमने इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिडल टर्म सेम मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 4। ओके, तो ये है हमारा इक्वेशन 4। तो यहाँ पे 3 8 ज़ा 24x + 3 × y 3y = 3 × 11 33। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया 5। थोड़ा लेंदी है पर हार्ड नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमारा 5th वन आ गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 की एडिशन करनी है। ऐड इक्वेशन 5 एंड 3। तो यहाँ पे हो गया 24x + 3y = 33 प्लस थर्ड इक्वेशन है हमारा x + 3y = 10। अब कैंसिल करने के लिए टर्म हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे 24 - x आ गया 23x, कोई नंबर नहीं यानी कि 1 है। प्लस 3y - 3y कट हो जाएगा, 33 - 10 आ जाएगा 23। ओके, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड है वहाँ जाके x = वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 23 × 1 = 23, 23 × 1 = 23। तो x की वैल्यू आ गई 1। पुट वैल्यू ऑफ x = 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में डाल लेंगे, जो स्मॉलेस्ट इक्वेशन हो आप उसमें डाल दो, आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा थर्ड इक्वेशन है x + 3y = 10। तो x है 1 + 3y = 10। ये +1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 1 3y = 9। ओके, अब ये y = मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया x y = 1 and 3। ओके, नाउ नेक्स्ट। Now example number 7, 99x + 101y = 499, give it a number 1, और 101x + 99y = 501, give it a number 2। पहले तो हमने उसको नंबरिंग कर दी। अब पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के एडिशन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऐड इक्वेशन 1 and 2। ओके, तो हमारा इक्वेशन 1 है 99x + 101y = 499 प्लस 101x + 99y = 501। अगर हमने दोनों के एडिशन कर ली तो 9 + 1 आ गया 10, कैरी 1 अगेन 10, तो यहाँ पे 1 + 1 हो गया 200 प्लस अगेन 101 + 99 हो गया 200, y = 9 + 1 हो गया 10, 9 + 1 हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 1000। ओके, तो यहाँ पे हम 200 कॉमन ले सकते हैं।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ओके, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 200. So 20 cut, 20 cut, 2 ones are 2, 2 fives are 10. So therefore x plus y is equal to 500. Give it a number 3. ओके, और सिमिलरली जैसे हमने ऐड किया वैसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. तो यहाँ पे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 माइनस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. ओके, अब दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे. अब यहाँ पे 99 माइनस 101 किया तो 100 एंड 101, यानी कि यहाँ पे बचे 2x प्लस यहाँ पे 2y, क्योंकि माइनस करना है तो हर तरफ क्या हो गया, निगेटिव साइन आ जाएगा. तो यहाँ पे आ गया 2y इज इक्वल टू, अभी 499 माइनस 501 है तो यहाँ पे हो गया माइनस. ओके, सॉरी यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस. माइनस 499 से अगर हमने 501 किया तो यहाँ पे बचेगा 2. ओके, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 2 माइनस 2, यहाँ पे बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, तो अभी यहाँ पे माइनस है तो अंदर के भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1. सो ये ब्रैकेट का माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 1 2 प्लस हो जाएगा. गिव इट अ नंबर 4. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की एडिशन कर लेंगे. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 3 6. सो x इज इक्वल टू आ गया 3. अब ये हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. 3 शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ से कट हो जाएगा फिर. ठीक है, सो y इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 3 2. सो हमारा सॉल्यूशन आ गया x y इज इक्वल टू 3 एंड 2. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ लास्ट क्वेश्चन. जैसे हमने 7th वाला सेम किया था वैसे यहाँ पे प्रोसेस करना है. पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेना है. तो यहाँ पे करेंगे हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. तो यहाँ पे हो गया 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 प्लस 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252. अब दोनों के एडिशन करेंगे. 9 प्लस 7 7 7 14 प्लस 15 एंड 16. तो यहाँ पे आ गया 6, कैरी किया 1, यहाँ पे आ गया 106x प्लस नाउ है 57 माइनस माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस. तो यहाँ पे आ गया माइनस 106y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 106 को कॉमन लेंगे. यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 424. तो यहाँ पे x माइनस वाई 424 डिवाइड बाय हो जाएगा 106. सो इनकी डिवीजन आ गई 4. अब यहाँ पे मैंने टाइम कम है इसलिए डायरेक्ट की है, क्योंकि हमें वीडियो कम टाइम में पूरा समझाना है. ओके, नहीं तो वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया है. अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना. अब यहाँ पे हमने जैसे ऐड करके निकाला वैसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन. तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, तो दोनों की क्या करनी होगी, सब्ट्रैक्शन. तो 49x
माइनस 57y इज इक्वल टू 172 माइनस 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ओके, दोनों की करनी है सब्ट्रैक्शन। तो अभी सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें, तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 49 माइनस 57 आ गया 8x, बड़े नंबर का साइन जो कि है माइनस, और आगे है 57 अगेन 8y इज इक्वल टू 172, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 5, 17 से अगर 25 कट किए हमने तो बचा 8, तो यहाँ पे आ गया 8। तो अब हम क्या करेंगे, ये 8 कॉमन लेंगे, ठीक है, सर यहाँ पे प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अभी x प्लस वाई, अगर 80 को हमने 8 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 10, गिव इट अ नंबर 4। सो अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 and 4। ओके, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे प्लस माइनस टर्म कैंसिल हो गई, x प्लस एक्स आ गया 2x, 4 प्लस 10 14, तो x आ गया 14 डिवाइड बाई 2, सो हमारा x मिल गया 7। और पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। ओके, सो इक्वेशन 3 है x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 7, y इज इक्वल टू कितना आएगा फिर -11। सॉरी, यहाँ पे +7 था, वो शिफ्ट होके -7 हो जाएगा, तो 4 माइनस 7 आ जाएगा 3, माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, तो आंसर आ गया x y इज इक्वल टू 7 3। ओके, दिस इज आवर आंसर। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखना, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।